जय श्री राधे। एक तो यह मानना है, ये जो वैष्णव मत है, क्योंकि आप राधा कृष्ण जी की उपासना में लग गई हैं तो आप वैष्णव हो गई। तो वैष्णव मत के अनुसार प्रिया जी हमारी राधा जी सर्वोपरि शक्ति हैं। जितनी भी देवियां हैं, दुर्गा, काली आदि, वो सब उनकी अंश हैं। तो राधा जी की उपासना हो गई, सब देवियों की उपासना हो गई। और इष्ट और उपास्य अपना एक ही रखना है, अपमान किसी का भी नहीं करना है। साथ ही ये भी मानना है कि आपने जो देवी की उपासना नवरात्रि व्रत पहले रखे, उनका फल आपको मिल गया कि आप राधा कृष्ण की उपासना में चली गई। जैसे कहते हैं ना कि पेड़ की जड़ में पानी डाल दो, पत्ते, फूल, फल सब खिल जाते हैं। उसी प्रकार वैष्णव मत में राधा कृष्ण ही परम तत्व हैं। राधा कृष्ण की उपासना करने से सभी देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। कोई भी देवी देवता राधा कृष्ण की उपासना करने से नाराज नहीं होता है, कभी नहीं होता है। हाँ, देवी देवता तब नाराज होते हैं जब आप उनकी पूजा को तो छोड़ दें और घर गृहस्थी में लग जाएं, धंधे में लग जाएं, बिजनेस में लग जाएं, बच्चों में लग जाएं और किसी की पूजा करें नहीं। तब तो देवी देवता नाराज होते हैं कि ये घर गृहस्थी में फंस गया, मेरी पूजा छोड़ दी। लेकिन जिस प्रकार कक्षा 4 का मास्टर प्रसन्न होता है ये देख के कि मेरा पढ़ाया हुआ लड़का अब हाई स्कूल कर रहा है, हाई स्कूल के पेपर दे रहा है और हाई स्कूल में फर्स्ट डिवीज़न पास हुआ है, तो वो बड़ा प्रसन्न होता है। वो कभी नाराज नहीं होगा कि तो मेरे को छोड़ गया और हाई स्कूल कर रहा है ये। हाँ, वो तब नाराज होता है कि वो चौथी पास करे और उसके बाद 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं में पढ़े नहीं और गुंडागर्दी करे, शराब पिए, बीड़ी पिए, सिगरेट पिए। तब वो चौथी क्लास का मास्टर जो है परेशान होता है, दुखी होता है। इसी प्रकार आपने देवी के व्रत आदि किए, नवरात्रि की, सब कुछ किया और वो चौथी क्लास का मैटर था वैष्णव मत के हिसाब से। उससे आप निकल के हाई स्कूल में आ गए तो देवी भी प्रसन्न होगी कि ठीक है, मेरी जिसने आराधना की थी वो मेरे स्वामी के पास पहुंच गई, उसने प्रगति कर ली। तो आप किसी भी प्रकार का मन में संशय मत रखिए, प्रिया प्रीतम की उपासना में लगे रहिए और देवी देवता, गणेश, लक्ष्मी, सूर्य जितने भी हैं, इन सबके प्रति कृतज्ञता का भाव रखिए, इन सबके प्रति एहसान का भाव रखिए, इन सबके प्रति आदर का भाव रखिए कि आप लोगों की कृपा से ही मैं राधा कृष्ण की उपासना कर पा रही हूँ। आप मुझ पर कृपा बनाए रखें और कभी अवसर पड़े, कभी सामने पड़ जाएं तो उनको भी प्रणाम कीजिए। कभी कोई छोटा मोटा उत्सव जलाना हो तो एक दीप कभी जलाना हो तो जलाने में कोई मना भी नहीं है। सांकेतिक रूप में कुछ उत्सव करना हो तो भी कोई मना नहीं है, लेकिन इष्ट अपने प्रिया प्रीतम ही रहेंगे। ठीक वैसे जैसे आप महिला हैं, आपके पति की ही आपको सेवा करनी है, पति से ही पैसे मांगने हैं, पति से ही सुख दुख बांटना है, पति को ही अपना शरीर समर्पित करना है। लेकिन आपके जो देवर हैं या आपके नंद हैं या आपके सास हैं, ससुर हैं, उनका भी सम्मान करना है, उनकी भी सेवा करनी है, चाहे उनको भी बना के पिला देनी है, उनका अपमान नहीं करना है। इस बात को इस दृष्टि से देखना है तो आपको कभी संशय नहीं होगा। जय श्री राधे, जय निताई।